लक्ष्यों को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते? लक्ष्य ही हमारे जीवन का आधार है। अगर लक्ष्य नहीं है तो हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण नहीं बना सकते, ना ही उसको अच्छी तरीके से जी सकते हैं। यह एक अच्छा सवाल है। अगर लक्ष्य खोजना स्वचालित है तो फिर इतने कम लोगों के पास स्पष्ट, लिखित, नापने योग्य, समयबद्ध लक्ष्य क्यों होते हैं? अगर किसी के पास ऐसे लक्ष्य नहीं होते हैं जिनकी दिशा में वे हर दिन काम करें, यह जीवन का एक बड़ा रहस्य है। मुझे यकीन है कि 4 कारणों से लोग अपने लक्ष्य तय नहीं करते हैं। पहली बात, ज़्यादातर लोगों को लक्ष्य के महत्व का एहसास ही नहीं होता है। अगर आप ऐसे घर में पढ़े बढ़े हैं जहां किसी के पास लक्ष्य नहीं हो, या फिर ऐसे समूह में हो जहां लक्ष्यों पर कभी बातचीत नहीं हुई हो या उन्हें महत्व ना दिया गया हो, तो वयस्क होने के बाद भी आप लक्ष्यों की शक्ति से अनजान रह सकते हैं। आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि लक्ष्य तय करने और हासिल करने की आपकी योग्यता आपकी जिंदगी पर किसी दूसरी योग्यता से ज्यादा असर डालती है। अपने आसपास गौर से देखें, आपके कितने दोस्तों या परिजनों के पास स्पष्ट लक्ष्य है और वे अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं। वे जानते ही नहीं कि लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं, तो वो क्या लक्ष्य तय करेंगे? जिनको लक्ष्य के बारे में कुछ पता नहीं है, जिन्होंने लक्ष्य कभी निश्चित नहीं किया है, वे हासिल नहीं कर सकते कि लक्ष्य क्या होता है या किसी भी लक्ष्य को कभी सोच नहीं सकते। लोगों के पास लक्ष्य न होने का दूसरा कारण यह है कि वे यह जानते ही नहीं है कि लक्ष्य तय किए कैसे जाते हैं। इससे भी बुरी बात है कि कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य हैं, जबकि उनके पास दरअसल इच्छाओं या सपनों की श्रृंखला भर होती है, जैसे खुश रहो या बहुत सा पैसा बनाओ या पारिवारिक जीवन जियो, लेकिन उन्हें लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। ये तो सिर्फ फंतासियां हैं, आपके शौक हैं, आपकी जरूरतें हैं, जो हर एक के पास होती हैं। लक्ष्य इच्छा से एकदम अलग होता है। यह स्पष्ट होता है और लिखित होता है और विशिष्ट होता है। इसे किसी को भी जल्दी से और आसानी से बताया नहीं जा सकता। आप इसकी दिशा में अपनी प्रगति को नाप सकते हैं। जब आप इसे हासिल कर लेते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो यह आप बात स्पष्ट रूप से पता जान जाते हैं। यह संभव है कि किसी नामी यूनिवर्सिटी से बड़ी डिग्री लेने के बावजूद आपको लक्ष्य निर्धारण के बारे में 1 घंटे का भी प्रशिक्षण शायद ना मिला हो। लगता है जैसे हमारे स्कूलों और यूनिवर्सिटीज की शैक्षिक सामग्री तय करने वाले लोग जिंदगी में सफलता हासिल करने में लक्ष्य निर्धारण के महत्व को बिल्कुल भूल चुके हैं या भूल रहे हैं। और जाहिर है, अगर बालिग होने तक आपने लक्ष्यों के बारे में कभी सुना ही नहीं है, जैसा मेरे साथ हुआ है या बहुतों के साथ हुआ है, तो आपको पता नहीं होगा कि वे आपके हर काम में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। वे असफलता से डरते हैं, इसलिए अपने लक्ष्यों को ना तो बताते हैं और ना खुद पर लागू करते हैं। लोगों के लक्ष्य ना तय करने का तीसरा कारण असफलता का डर होता है। असफलता से दिल को चोट पहुंचती है। यह भावनात्मक और अक्सर आर्थिक दृष्टि से भी दुखदायी और कष्टकारी होती है। हर व्यक्ति कभी न कभी असफल हो चुका होता है। हर बार हम ज्यादा सतर्क होने और भविष्य में असफलता से बचने का संकल्प करते हैं। इसके अलावा कई लोग अचेतन रूप से खुद को नुकसान पहुंचाने वाली भारी गलती करते हैं। असफलता से बचने के लिए वे लक्ष्य ही तय नहीं करते, वे सफलता की अपनी संभावना से काफी निचले स्तर पर ही काम करते जिंदगी गुजार देते हैं। उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। लोगों के पास लक्ष्य न होने का चौथा कारण है अस्वीकृति, रिजेक्शन का डर। लोग इस बात से डरते हैं कि अगर उन्हें कोई लक्ष्य तय किया और अगर कामयाब नहीं हो पाए, तो लोग उनकी आलोचना करेंगे, उनकी हंसी उड़ाएंगे और ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे। यह भी है कि शुरुआत में आपको अपने लक्ष्य गोपनीय रखने चाहिए। किसी को भी ना बताएं, दूसरे को परिणाम देखने दें, उन्हें पहले से कुछ भी ना बताएं। जो वे जानते ही नहीं, उससे वो आपको चोट कभी पहुंचा ही नहीं सकते। 1979 और 1989 के बीच हार्वर्ड में हुए एक अध्ययन के बारे में बताया गया है। 1979 में हार्वर्ड के MBA के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से पूछा गया, क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने की कोई योजना बनाई है? पता चला कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट्स के पास लिखित
लक्ष्य और योजनाएं थीं। 13% के पास ना तो लक्ष्य थे और ना ही उनको कहीं लिख रखा था। 84% के पास स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं थे, सिवाय इसके कि वे बिजनेस स्कूल से जाने के बाद गर्मियों का आनंद लें। 10 साल बाद 1989 में शोधकर्ताओं ने उस क्लास के सदस्यों को दोबारा संपर्क किया। उन्होंने पाया कि जिन 13% के पास अलिखित लक्ष्य थे, वे ना बनाने वाले 84% विद्यार्थियों से औसतन दोगुना पैसा कमा रहे थे। लेकिन उन्हें सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि हार्वर्ड छोड़ते वक्त जिन 3% ग्रेजुएट्स के पास स्पष्ट लिखित लक्ष्य थे, वे बाकी सभी 97% से औसतन 10 गुना ज्यादा कमाई कर रहे थे। इन लोगों के मामले में इकलौता फर्क स्पष्ट लक्ष्यों का था जो उन्होंने पढ़ाई पूरी करते समय बनाए थे। स्पष्टता का महत्व समझना आसान है। कल्पना करें कि आप किसी बड़े शहर के बाहरी इलाके में खड़े हैं और आपसे उस शहर के किसी खास या ऑफिस तक गाड़ी से पहुंचने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक दुविधा है। सड़क पर कोई साइन बोर्ड और आपके पास शहर का नक्शा भी नहीं है। सच तो यह है कि आपको उस घर या ऑफिस का सिर्फ बहुत सतही वर्णन भी नहीं बताया गया है। सवाल यह है, आपको क्या लगता है कि नक्शे और साइन बोर्ड के बिना आपको शहर में वह मकान या ऑफिस खोजने में कितना समय लगेगा? जवाब है, पूरी जिंदगी भी लग सकती है। अगर आप कभी उस मकान या ऑफिस को खोज लें तो यह बहुत हद तक किस्मत का मामला होगा। और दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसी तरह जीते हैं। अधिकांश लोग जिंदगी भर नक्शे और साइन बोर्ड के बिना दुनिया में निरुद्देश्य यात्रा कर देते हैं। यह जीवन में बिना लक्ष्यों और योजनाओं के काम शुरू करने जैसा है। वे बीच राह में चीजें सोचने के आदी होते हैं। नतीजा यह होता है कि आमतौर पर 10-20 साल नौकरी करने के बावजूद वे कड़के बने रहते हैं, अपनी नौकरी से दुखी नजर आते हैं, अपने जीवन साथी से असंतुष्ट रहते हैं और बहुत कम तरक्की कर पाते हैं। इसके बावजूद वे हर रात घर जाकर टीवी देखते हैं और योजनाएं बनाते हैं और चीजों को बेहतर होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे शायद कभी भी बेहतर नहीं हो पाते हैं, अपने आप तो बिल्कुल नहीं।